हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने वाला हूं और यह जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं यह कोई आपको नहीं बताया होगा, गारंटी है। बस आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखे, ऐसा कोई नहीं बताएगा, गारंटी है। क्या चीज़ ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चों, अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा गया है बच्चों यहाँ पर RIGHT, तो इसमें नया क्या चीज़ है देखिएगा। तो RIGHT और दूसरा शब्द है WRITE। जब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहला शब्द है RIGHT, तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों राइट। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? राइट। ठीक है, राइट पढ़ा जाता है, कोई बात नहीं। अब दूसरा शब्द जो लिखा है बच्चों, इसे भी हम राइट पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही है, यानी एक तरीके से ही पढ़ा जाता है। जैसे RIGHT है तो इसे भी हम राइट पढ़ते हैं, और WRITE है, इसको भी हम राइट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो आपको यह सीखना जरूरी है कि नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे राइट लिखिए, तो कौन वाला राइट लिखेंगे? ये वाला राइट लिखेंगे कि ये वाला राइट लिखेंगे? तो जब आपको दोनों पता रहेगा तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पहले वाले राइट का अर्थ होता है बच्चों सही। क्या होता है? सही होता है। ठीक है, और राइट मतलब दायां भी होता है, दायां हाथ। ठीक है, राइट हैंड बोलते हैं ना। और इस राइट का मतलब होता है बच्चों लिखना। क्या होता है? लिखना होता है। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि जितने भी शब्द हैं उनका पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग है। ठीक है, देख लीजिए, दोनों का स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग अलग है, बस इनका पढ़ने का तरीका एक ही है। ठीक है, देखिए अगला शब्द है DEER और DEAR। तो DEER इसे पढ़ा जाता है डियर। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसको भी तो हम डियर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी डियर पढ़ा जाता है, दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, डियर पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस पहले वाले डियर का अर्थ होता है बच्चों हिरन। क्या होता है? हिरन होता है। ठीक है, और इस दूसरे वाले डियर का अर्थ होता है प्रिय। क्या होता है सर? प्रिय होता है। जैसे बोलते हैं ना माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। ठीक है, तो इस डियर का मतलब प्रिय होता है और इस डियर का अर्थ होता है हिरन। स्पेलिंग जब आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा डियर लिखना है, हिरन वाला लिखना है कि प्रिय वाला लिखना है, समझ ही नहीं पाएंगे। लिखना रहेगा डियर हिरन वाला, आप लिख देंगे ये वाला प्रिय वाला, और डियर प्रिय वाला डियर लिखना है तो लिख देंगे हिरन वाला। लेकिन जब आपको पता रहेगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है ROAD और RODE। तो ROAD इसे पढ़ा जाता है रोड, तो इसे भी हम रोड पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को एक जैसा पढ़ा जा रहा है, इसको भी रोड पढ़ेंगे। इस पहले वाले रोड का अर्थ हो गया बच्चों सड़क। क्या हो गया? सड़क होता है। ठीक है, रोड। और इस रोड का अर्थ होता है बच्चों सवारी करना। क्या होता है? सवारी करना। ठीक है, देखिए राइड मतलब होता है सवारी करना, राइड का ही सेकंड फॉर्म लिखा गया रोड। क्या लिखा? रोड मतलब सवारी किया। ठीक, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। आगे लिखा SAIL और SALE। तो SAIL इसे पढ़ा जाता है बच्चों सेल। SAIL सेल, और SALE इसे भी सेल पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को सेल पढ़ा जाएगा। इसको भी सेल पढ़ेंगे और इसको भी हम सेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेल का अर्थ होता है बच्चों नाव चलाना। क्या होता है? नाव चलाना। ठीक है, पहले वाले सेल का क्या मीनिंग हो गया? नाव चलाना। ठीक है, और जो नाव चलाने वाला होता है उसको सेलर बोला जाता है। सेलर मतलब नाविक, नाव चलाने वाला। और इस दूसरे सेल का अर्थ होता है बच्चों बिक्री। क्या होता है सर? बिक्री होता है। ठीक है, समझ गए? देख लीजिए, दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, कोई भी समानता नहीं है। आगे देखिए, अगला शब्द है TAIL। तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों टेल। TAIL टेल, और इसे क्या पढ़ेंगे? इसको भी टेल पढ़ेंगे। ठीक है,
इस पहले वाले टेल का अर्थ हो गया इसका अर्थ हो गया पूँछ। क्या हो गया? पूँछ। पूँछ होती है ना, कुत्ते की पूँछ या गाय की पूँछ, किसी की भी पूँछ हो तो उसे टेल बोलेंगे, ठीक। और इस दूसरे वाले टेल का अर्थ हो गया बच्चों कहानी। क्या हो गया? कहानी या कथा भी बोल सकते हैं, कहानी या कथा, ठीक है। TALE टेल मतलब कहानी और TAIL टेल मतलब पूँछ, ठीक है। आगे अगला शब्द लिखा है HAIR और HARE। HAIR इसे पढ़ा जाएगा हेयर, HAIR हेयर, और HARE इसे भी हेयर पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस पहले वाले हेयर का अर्थ हो गया इसका HAIR, इसका अर्थ हो गया बाल, हेयर मतलब बाल हो गया। और इस दूसरे वाले हेयर का अर्थ हो गया बच्चों खरगोश। क्या हो गया सर? खरगोश हो गया। बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। यह चीज़ आपको कोई सिखाया है? नहीं सिखाया होगा, गारंटी है, ठीक है। तो इस दूसरे वाले हेयर का अर्थ हो गया खरगोश और इस पहले वाले हेयर का अर्थ हो गया बाल। आगे लिखा है WEEK और WEAK। तो WEEK इसे पढ़ा जाएगा वीक, WEEK इसे पढ़ा जाएगा वीक, ठीक है। और WEAK इसको भी वीक पढ़ेंगे। ये देखिए दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले वीक का अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर होता है। पहले वाले वीक का मीनिंग हो जाएगा कमज़ोर और इस दूसरे वाले वीक का अर्थ हो गया बच्चों सॉरी देखिएगा, इस पहले वाले वीक का अर्थ कमज़ोर नहीं होगा। इस पहले वाले वीक का अर्थ हो गया सप्ताह। क्या हो गया? सप्ताह। ध्यान दीजिएगा, इसका कमज़ोर नहीं होगा। WEEK रहेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा सप्ताह है और WEAK रहे तो इसका मीनिंग हो गया कमज़ोर, ठीक है। क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। समझ रहे हैं? इस WEEK रहे तो इसका मतलब कमज़ोर, WEAK रहे तो कमज़ोर और WEEK वीक मतलब सप्ताह। आगे देखिए अगला शब्द है NIGST और KNIGST। NIGST इसको पढ़ा जाता है नाइट, ठीक है। अब KNIGST है तो क्या हम इसको कनाइट पढ़ेंगे? नहीं, इसको भी हम नाइट पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों को नाइट पढ़ा जाता है। इस पहले वाले नाइट का अर्थ हो गया बच्चों रात। क्या हो गया? रात। और इस दूसरे वाले नाइट का अर्थ हो गया बच्चों योद्धा। क्या होता है सर? योद्धा होता है, यानी जो युद्ध में लड़ाई करते हैं ना उनको भी हम नाइट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या रहता है? KNIGST। अगर NIGST बोल देंगे तो रात वाला नाइट हो जाएगा, ठीक है। NIGST मतलब रात और KNIGST मतलब योद्धा, जो युद्ध में लड़ाई करता है उसको योद्धा बोलते हैं, ठीक है। आगे SEE इसे पढ़ा जाएगा सी और SEA इसे भी सी पढ़ा जाएगा, ठीक है। SEE का अर्थ हो गया सी मतलब देखना, SEE मतलब देखना और SEA है इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा, ठीक है। इस दूसरे वाले सी का मतलब समुद्र। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस वीडियो में समझ आ गया होगा, बहुत ही नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ बेहतरीन सा चीज़ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और एक बार आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी अगर आप और शब्दों की वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट में यस लिखिएगा। क्या लिख दीजिएगा? यस लिख दीजिएगा, ठीक है। तब मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज़ बना के लाऊंगा जिनका पढ़ने का तरीका एक ही होगा लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग होगी। तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। और चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी वीडियो पहुँचेगी, इसलिए सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।